चलिए वो बस एक सर्कुलर है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट चैप्टर में। उस सर्कुलर का एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। ठीक है सर, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट डेबिट नोट में डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड एक सर्कुलर है। उस सर्कुलर का क्विक समरी समझ लेते हैं। सर आ जाइए। सर ये समरी नोट कहां मिलेगा? जाइए rameshsoni.com पे। rameshsoni.com में फ्री रिसोर्सेज में आप जब जाओगे नवंबर 22 फोल्डर में आपको ये डायनामिक क्यूआर कोड का जो मैंने समरी बनाया है वो वहां मिल जाएगा। ये सर्कुलर का मैंने समरी बना दिया है। डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड 2 सर्कुलर आए हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10-12 क्लैरिफिकेशंस है। उन क्लैरिफिकेशंस का मैंने एक समरी बनाया है। ये समरी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, पहला बात तो डायनामिक क्यूआर कोड कब लगता है? याद रखिएगा, डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट पर्पस के लिए होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर 2020। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ग्रेटर देन 500 करोड़ है तो विथ रेस्पेक्ट टू योर B2C सप्लाई आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ता है। डायनामिक क्यूआर कोड नहीं देना है अगर आप BGPMO हो। BGPMO सर, BGPMO, B फॉर बैंकिंग कंपनी, NBFI याद रखिएगा। बैंकिंग कंपनी मतलब NBFC बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी। G फॉर GTA, P फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में अगर आप हो, अगर आप एक मल्टीप्लेक्स हो या OIDR अंडर सेक्शन नंबर 14 हो तो बेसिकली आपके लिए डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, डायनामिक क्यूआर कोड के लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर्स इशू किए हैं। वही सर्कुलर का समरी क्विकली पढ़ लेते हैं। लोगों ने पूछा सर इज डायनामिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट? तो गवर्नमेंट ने बोला सिंस फॉर एक्सपोर्ट ई इनवॉइसिंग इज रिक्वायर्ड और उसको B2B ट्रीट करते हुए एक्सपोर्ट के लिए ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और सर ठीक है, लोगों ने पूछा सर एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं सामने वाला बंदा तो बाहर अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया तो B2C सप्लाई हो गया। गवर्नमेंट ने बोला बेटा एक्सपोर्ट के लिए तो एप्लीकेबल क्या होता है? एक्सपोर्ट के लिए ई इनवॉइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होता है क्योंकि एक्सपोर्ट को ऐसा माना जाता है, B2B सप्लाई मान लिया जाता है और उस पे डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होता, उस पे ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, इसलिए उस पे डायनामिक क्यूआर कोड का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद लोगों ने बोला सर एक्सपोर्ट्स पे आप बोल रहे हो कि डायनामिक क्यूआर कोड एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि एक्सपोर्ट को हम B2B सप्लाई मानते हैं और उस पे ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन लगाते हैं। तो लोगों ने बोला सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। जो मुझे मिला वो फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी है और हम दोनों अगर मियर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो ही एक्सपोर्ट होगा। सर समझ लीजिए एक्सपोर्ट का डेफिनेशन फेल हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में पड़ गया तो वो तो एक्सपोर्ट नहीं रहा। सप्लाईज इन इंडिया, रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, फॉरेक्स भी मिल रहा है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो सर वो इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, B2C सप्लाई हो गया। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, अगर वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं हो रहा तो भी तो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है। जो रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है क्या वो इंडिया का गूगल पे, फोन पे वगैरह यूज करके पेमेंट करेगा? उस केस में भी डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। हाउएवर इफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया एंड डजंट फॉल इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन माइट बी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में पड़ गया, देन इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इन दैट केस ऑल्सो क्यूआर कोड इज नॉट रिक्वायर्ड सिंस QR code cannot be used by the recipient outside India। उसके बाद लोग पूछते रहे, लोगों ने पूछा क्या क्या पैरामीटर्स कैप्चर करने हैं डायनामिक क्यूआर कोड में सर? तो गवर्नमेंट ने बोला आपको कैप्चर करने हैं गुंडी को पकड़ लेना, गुंडी को कैप्चर कर लेना अपने डायनामिक क्यूआर कोड में। सर गुंडी क्या होता है? G फॉर GSTN नंबर ऑफ द सप्लायर, U फॉर UPI ID, I फॉर N फॉर number of the invoice, D for date of the invoice and I for invoice value और G स्क्वायर कर लीजिएगा, GST अमाउंट भी कैप्चर करना है। क्या क्या कैप्चर करना है आपको डायनामिक क्यूआर कोड में? गुंडी को कैप्चर करना है, GSTN नंबर, GST अमाउंट, U फॉर UPI ID, N फॉर नंबर ऑफ द इनवॉइस, इनवॉइस का नंबर बेसिकली, D फॉर डेट ऑफ द इनवॉइस एंड सर I फॉर इनवॉइस वैल्यू। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला था पे बैंक अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड भी कैप्चर करना। फिर लोगों ने गवर्नमेंट को बोला सर यूपीआई आईडी तो बैंक अकाउंट से ऑलरेडी लिंक होता है, फिर क्यों बैंक अकाउंट डिटेल कैप्चर करना है? तो गवर्नमेंट ने फर्दर क्लैरिफिकेशन दिया और बैंक अकाउंट डिटेल बोला नहीं चाहिए क्योंकि यूपीआई तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। उसके बाद लोगों ने बोला सर एक बात बताइए,
आपने तो बोल दिया कि सर हमें इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट कैप्चर करना पड़ेगा डायनामिक क्यूआर कोड में। समझ लीजिए एक बंदा आया मेरे पास, मेरे को वो बंदे पे डाउट था, तो मैंने बोला तू एक काम कर, ये डायनामिक क्यूआर कोड मैंने उसको दिखाया, उसने डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैंने अगर इनवॉइस जनरेट किया तो डायनामिक क्यूआर कोड में इनवॉइस का डिटेल मैं कैसे दूं? समझ में आया आप लोगों को? लोगों ने बोला सर डायनामिक क्यूआर कोड मैंने एक बंदे को दिखाया, उससे पहले पेमेंट लिया, उसके बाद इनवॉइस जनरेट किया, तब डायनामिक क्यूआर कोड में तो आपने बोला इनवॉइस नंबर एंड डेट देना है, कैसे दूं? तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं। तो अब जब एक बंदा तेरे पास आता है और तेरे से कुछ खरीदता है, तू ऑर्डर आईडी जनरेट करता है, डायनामिक क्यूआर कोड में ऑर्डर आईडी डाल देना, ऑर्डर आईडी का डिटेल कैप्चर कर लेना, इनवॉइस का डिटेल कैप्चर मत करना। जब एक बार उसने पेमेंट कर दिया, अब तू इनवॉइस जनरेट करेगा तो वो ऑर्डर आईडी और तेरा इनवॉइस का लिंकिंग तेरे सिस्टम में रहना चाहिए, किस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट क्या इनवॉइस जनरेट हुआ है, और वो इनवॉइस में वो बंदे ने कैसे पेमेंट किया वो डिटेल भी कैप्चर कर लेना। लोगों ने पूछा इन केस ऑफ रिटेल सेल ओवर द काउंटर पेमेंट इज रिसीव्ड बाय डिस्प्लेइंग डायनामिक क्यूआर कोड बट इनवॉइस इज जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट। इनवॉइस तो पेमेंट के बाद जनरेट कर रहे हैं, हेंस इनवॉइस details cannot be captured in the dynamic QR code। तो गवर्नमेंट ने बोला in such case the unique order ID or sales reference number which is linked to the invoice may be provided in the dynamic QR code for digital display। जब डिस्प्ले कर रहे हो डायनामिक क्यूआर कोड, उसमें आप एक काम कीजिए, इनवॉइस डिटेल की जगह ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर डाल दीजिए, ठीक है। एज लॉन्ग एज द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर आईडी एंड सेल्स रेफरेंस नंबर लिंकेज विद द इनवॉइस आर अवेलेबल इन योर प्रोसेसिंग सिस्टम, मतलब आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट ये इनवॉइस जनरेट किया था, आपके प्रोसेसिंग सिस्टम में ये डिटेल्स अवेलेबल रहने चाहिए। प्लस क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट विद द यूनिक ऑर्डर आईडी और रेफरेंस नंबर इज प्रोवाइडेड इन द इनवॉइस, मतलब इनवॉइस में कैसे पेमेंट रिसीव किया वो डिटेल प्लस ये ऑर्डर आईडी का डिटेल्स आपके इनवॉइस में चिपका दीजिएगा, मान लिया जाएगा कि आप कंप्लायंट हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर मैंने यूपीआई आईडी दिखाया, कस्टमर ने, नालायक ने मेरी बेइज्जती कर दी, बोले ले मैं कैश में पेमेंट करूंगा, यूपीआई आईडी वगैरह। सर मैंने उसको क्यूआर कोड दिखाया, उसने तो क्यूआर कोड को हटा और बोला ले कैश में पेमेंट ले, ले डेबिट कार्ड से पेमेंट ले, तो सर मारू क्या उसको? नहीं, गवर्नमेंट ने बोला बाबा रिलैक्स, कोई बात नहीं, तू अगर दिखा दिया यूपीआई, तू अगर अपना डायनामिक क्यूआर कोड दिखा रहा है डिजिटल डिस्प्ले में, बस तेरा कंप्लायंस हो गया। सामने वाला कैसे पेमेंट करता है वो बस इनवॉइस में लिख देना, सामने वाले ने कैश में किया, इनवॉइस में लिख दे कैश में किया, बस। Supplier is providing dynamic QR code in the digital display, but customer pays through other mode like UPI, कैश कार्ड एक्सेट्रा। सर कैश के थ्रू पे कर दिया, कार्ड के थ्रू पे कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, मारना मत उसको कि कैश से क्यों पेमेंट कर रहा है, मैं क्यूआर कोड दिखा रहा हूं, क्यूआर कोड स्कैन कर, नहीं बाबा नहीं, बस ले लेना जैसे पेमेंट मिल रहा है। क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट ऑन द इनवॉइस विल बी डीम्ड एज कंप्लायंस। आप क्या कीजिएगा, उसने जैसे पेमेंट किया वो डिटेल्स बस इनवॉइस में कैप्चर कर लेना, कैश में पेमेंट किया कैप्चर कर लेना इनवॉइस में कि कैश में पेमेंट आया, कार्ड से पेमेंट किया कि सर कार्ड से पेमेंट आया, ये डिटेल्स आप इनवॉइस में कैप्चर कर लेना। ठीक है, उसके बाद सप्लायर लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा, सर सप्लायर कितना पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, ठीक है। सप्लायर लोगों ने गवर्नमेंट को पूछा, तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट ही बताएगा ना आंसर, तो गवर्नमेंट को पूछा सर हम उनको डायनामिक क्यूआर कोड नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं यूपीआई इंडेंट या यूपीआई कलेक्ट के थ्रू पेमेंट लेते हैं। सर ये क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कुछ दुकानदार आपको बोलते हैं आपको एक गूगल पे में एक रिक्वेस्ट आएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट मेरे को मिल जाएगा, उसको हम यूपीआई कलेक्ट या यूपीआई इंडेंट बोलते हैं। सर समझ लीजिए सप्लायर ने बोला कि सर मैं यूपीआई कलेक्ट या यूपीआई इंडेंट के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली मैं क्या करता हूं, पेमेंट लेता हूं, मतलब यूपीआई कलेक्ट भेजता हूं, लोग पैसा क्लिक करते हैं, रिक्वेस्ट को यस करते हैं और पैसा आता है, क्या मान लिया जाएगा कि मैं कंप्लायंट हूं? गवर्नमेंट ने बोला अगर सप्लायर कस्टमर को प्रोवाइड करता है अदर मोड्स ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई कलेक्ट, यूपीआई इंडेंट एक्सेट्रा थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन और क्यूआर कोड नहीं देता है, तो भी अगर जैसे वो कलेक्ट कर रहा है वो क्रॉस रेफरेंस अपने इनवॉइस में डाल दे कि मैंने ऐसे कलेक्ट किया है पेमेंट, तो भी कंप्लायंस मान लिया जाएगा। क्रॉस रेफरेंस ऑफ सच पेमेंट ऑन द इनवॉइस विल बी डीम्ड एज कंप्लायंस। उसके बाद लोगों ने पूछा कि सर अगर समझ लीजिए कस्टमर ने 10,000 रुपए मेरे को ऑलरेडी दे दिए सामान के, अब मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं, सर बाद में अगर कोई इनवॉइस जनरेट कर रहा हूं, पेमेंट आ चुका है, तो इनवॉइस में क्या क्यूआर कोड जनरेट करके डालना जरूरी है?
सर उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है मेरे को, उसके बाद क्या इनवॉइस में प्रिंट करना क्यूआर कोड जरूरी है? तो गवर्नमेंट ने बोला, लोगों ने पूछा, इज जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइस, जिसमें पेमेंट ऑलरेडी मिल चुका है? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं बाबा नहीं, फिर से आप क्यूआर कोड क्यों जनरेट करोगे? सामने वाले तो पेमेंट कर दिया है, उसके बाद इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, बस इनवॉइस में लिख देना कि कैसे पेमेंट आया, मान लिया जाएगा कि आप कंप्लायंट हो। उसके बाद सर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला है उसने डायनामिक क्यूआर कोड का जो रिक्वायरमेंट था वो अगर कंप्लाई कर लिया है, मैं एक सप्लायर हूं, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता हूं, सर अगर मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू मैं सप्लाई करता हूं वो अगर डायनामिक क्यूआर कोड का कंप्लायंस कर रहा है, मेरा मान लिया जाएगा कंप्लायंस है। गवर्नमेंट ने बोला नालायक, हर एक सप्लायर अलग होता है। सर डायनामिक क्यूआर कोड का अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कंप्लायंस कर रहा है वो कंप्लायंट माना जाएगा। यू बीइंग ए सप्लायर, आपको भी अपना कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू एन ई कॉमर्स जो कंप्लाई कर चुका है, ई कॉमर्स अगर कंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कंप्लाई कर रहे हो, आपको अलग से कंप्लाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला डायनामिक क्यूआर कोड प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू ईच सप्लायर सेपरेटली। ई कॉमर्स अगर कंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सप्लाई करते हो तो आप भी कंप्लाई कर रहे हो। फ्लिपकार्ट अगर कंप्लाई कर रहा है तो आपका भी कंप्लायंस हो गया, नहीं। अगर फ्लिपकार्ट पे कंप्लायंस लग रहा है, फ्लिपकार्ट कंप्लायंस कर रहा है, वो उसका काम है। आप पे भी अगर डायनामिक क्यूआर कोड का एप्लीकेबिलिटी है तो आपको भी अपने कंप्लायंसेस अलग से करने पड़ेंगे। डन। सर इज डायनामिक क्यूआर कोड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इश्यूड टू यूआईएन होल्डर। सर मैंने यूआईएन होल्डर को बेचा है, क्या यूआईएन होल्डर को बेचने पे उसको B2C सप्लाई मानेंगे? गवर्नमेंट ने बोला यस, यूआईएन होल्डर्स रजिस्टर्ड नहीं होते, वो बस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग देयर रिफंड एंड हेंस जब यूआईएन होल्डर को बेचते हो तो उसको B2C सप्लाई माना जाता है और उसके लिए डायनामिक क्यूआर कोड जरूरी है। डायनामिक क्यूआर कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा, या तो इनवॉइस में प्रिंट करके दे दीजिए या फिर उसको डिजिटल डिस्प्ले में दिखा दीजिए फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट। उसके बाद लोगों ने बोला सर क्या होता है मेरे बिहाफ में, मैं एक सप्लायर हूं, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचता हूं, तो सर फ्लिपकार्ट का बंदा जाता है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, क्या जब वो फ्लिपकार्ट का बंदा जो क्यूआर कोड दिखाएगा कस्टमर से लेने के समय पैसा, वो क्यूआर कोड में मेरा यूपीआई आईडी रहेगा या फ्लिपकार्ट का यूपीआई आईडी रहेगा? गवर्नमेंट ने बोला पैसा जो कलेक्ट कर रहा है उसका यूपीआई आईडी रहेगा। अगर आपने एक बंदे को ऑथराइज किया है टू कलेक्ट द पेमेंट तो वो अपना यूपीआई आईडी डाल के कलेक्ट करेगा पेमेंट। अगर फ्लिपकार्ट आपके बिहाफ में पहले पैसे कलेक्ट कर रहा है और फिर आपको टीसीएस काट के दे रहा है तो फ्लिपकार्ट अपना यूपीआई आईडी डालेगा। याद रखिएगा, इन दैट केस द यूपीआई आईडी ऑफ सच पर्सन हु इज ऑथराइज्ड may be provided in the dynamic QR code instead of supplier's UPI ID। समझ लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट को ऑथराइज किया है कि सर जो मैं सेल कर रहा हूं आप पेमेंट कलेक्ट कीजिएगा। अब फ्लिपकार्ट अगर पेमेंट कलेक्ट कर रहा है तो जो डायनामिक क्यूआर कोड आपको घर पे दिखाया जाएगा ताकि आप पेमेंट करो ऑन डिलीवरी, तो सर वो जो स्कैन करके आप पे करोगे तो पैसे डायनामिक क्यूआर कोड में जो यूपीआई आईडी लिंक्ड है वो फ्लिपकार्ट का रहेगा और फ्लिपकार्ट के पास पैसे जाएंगे क्योंकि आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया है और फ्लिपकार्ट इज द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द पेमेंट। उसके बाद सर समझ लीजिए मेरे को पार्ट पेमेंट मिल गया बाय एडवांस और एडजस्टमेंट बिफोर जनरेटिंग ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। समझ लीजिए कस्टमर आया दुकान में और उसने 10,000 का सामान लिया, 10,000 के सामान में से 5,000 रुपए का एक वाउचर पकड़ा दिया मेरे को। अब मैं उसे जब डायनामिक क्यूआर कोड दूंगा पेमेंट पर्पस के लिए तो सर 10,000 का दूं या 5,000 का? गवर्नमेंट ने बोला नालायक, कस्टमर बहुत मारेगा अगर 10,000 का पेमेंट ले लिया। 10,000 में से 5,000 रुपए तो उसने वाउचर के थ्रू दिए हैं, रिमेनिंग 5,000 जो आपको कलेक्ट करने हैं उसी के लिए आप डायनामिक क्यूआर कोड दीजिएगा, पेमेंट कलेक्ट कीजिएगा और इनवॉइस में सारा डिटेल लिखिएगा कि 10,000 से 5,000 रुपए वाउचर मिला, 5,000 हमने कलेक्ट कर लिए हैं। ये सारा डिटेल आपको इनवॉइस में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सर डायनामिक क्यूआर कोड में भी प्रोवाइडेड ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट पेएबल, द डिटेल्स ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू अलोंग विद डिटेल्स ऑफ cross reference of payment received, adjustment, advance and remaining amount to be paid should be provided in the invoice। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जब आपने 10,000 का सेल किया, 5,000 का उसने कूपन दे दिया तो आप डायनामिक क्यूआर कोड रिमेनिंग 5,000 के लिए ही जनरेट कीजिएगा। जैसे पेमेंट कलेक्ट किया सारा डिटेल इनवॉइस में मेंशन कर दीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड सर्कुलर का डिस्कशन क्लोज होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। यस सर, बड़ा मजा आया। चलिए बाबा क्लोज करते हैं यहां पे डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का सर्कुलर जो बेसिकली विथ रेस्पेक्ट टू डायनामिक क्यूआर कोड था।
यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाय गाइस, टेक केयर।